हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी दीदी हैं, सहेली हैं और बड़ी दीदी भी हैं। तो इनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे फ्रेंड्स मिलके और 21 अप्रैल को इनका बर्थडे होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 9 बज गए हैं। उनके विहान भी स्कूल गए और उसके पापा भी चले गए हैं ऑफिस। तो ये दोनों चले गए हैं और मैं बची हूँ। मुझे काम समेटना है, सारा काम करना है। और आज हमारी मम्मी और आज है 22 अप्रैल। तो आज हमारी मम्मी का मतलब देहांत हुआ था। मेरी सासू माँ जो हैं तो वो आज के दिन गुजर गई थी। तो उनका आज पुण्यतिथि है। तो फिर सोचा तो बहुत कुछ था कि कथा वगैरह करवाएंगे, लेकिन फिर इनको अचानक से जाना पड़ा ना, ऑफिस के काम आ गए। तो ये अभी ऑफिस के काम में लगे हुए हैं। तो इस वजह से ना फिर हमने सोचा कि चलो पास में एक वृद्धाश्रम है तो वहाँ पर कुछ उनको देकर आते हैं खाने पीने की चीज़। तो बस यही सोचा कि इससे बड़ी पूजा तो कोई हो ही नहीं सकती है कि अगर हम किसी के चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला सके। तो बस फिर हमने कहा चलो पहले घर के काम निपटाते हैं, क्योंकि ये सब सारा सामान लेकर आए थे। इनके साथ गए थे शाम को। तो ये ब्रश वगैरह ये सब सारा लेकर आए और जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो लेकर आए। सारी चीज़ें जो मतलब चाहिए थी वो लेकर आए। घी वगैरह लेकर आना था। तो ये सब सारा पहले खाली करते हैं, रखते हैं सारी चीज़ें और बस फिर उसके बाद काम समेटते हैं। फिर शाम का प्रोग्राम बना था कि शाम को वहाँ चलते हैं, क्योंकि दिन में बच्चे वगैरह भी आते, स्कूल गए थे तो वो भी आते और फिर कहीं जाओ आओ ना तो फिर पता नहीं कितना समय लग जाए, पता तो होता नहीं पहली बार कहीं जाओ तो था तो ये पास में ही। आज शुक्रवार है, मार्केट भी लगी हुई थी, लेकिन शाम को बना। फिर दोपहर में हम लोग का प्रोग्राम था कि दीदी को पार्टी देना है। तो जो दीदी है ना तो इनको पार्टी क्या मतलब सब लोग अपने अपने यहाँ से कुछ कुछ बना के ले कर आएंगे और उनको खिलाएंगे। साथ में बैठ के सारे लोग खाएंगे। तो उनके यहाँ ही पूड़ी वगैरह बनने का उनका ही प्रोग्राम बना कि तुम पूड़ी चावल वगैरह हम ही बना लेंगे और बाकी तुम लोग फिर थोड़ा थोड़ा जो अपनी सब्जी वब्जी जो भी बनाना चाहो करना चाहो। तो वो तो बोली चलो बाहर तुमको पार्टी देते तुम लोगों को। हमने कहा नहीं, बाहर नहीं जाना है, घर की चीज़ें ही खाना है। तो फिर सब लोग हम लोग जो जिससे जो बना वो अपना लेकर गए और बस फिर साथ में बैठ के हम सारे लोगों ने खाया। उनकी इच्छा थी, वो मतलब बोल रही थी ना कि सारे लोग सब लोग मिल के खाते हैं, हम सारी सखियाँ जो हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, हम ही लोग थे। और ये देखिए ये लिक्विड इसमें भर रही हूँ मैं, क्योंकि ये खाली हो गया तो इसमें निकालने में आसानी रहेगी। बस ड्रॉप करके थोड़ा चाहिए, जितना भी चाहिए तो इससे आसानी से निकल आएगा। तो बस थोड़ा जो गिर गया था मोजा में, उन्होंने कहा पोंछ लेते, मोजा जब धुलेंगे ना तो फिर धुल जाएगा, इसी में आ जाएगा लिक्विड। तो बस ये साफ़ करके फिल करके इनको रखते हैं। और ये मैं आ गई हूँ किचन में, काम धाम निपटा दिया था सारा और हो गया है। तो ये जो उस दिन वो बनाया था ना ब्रेड के साथ खाने के लिए, वो जो प्रोटीन का वो सब सारा बादाम डाल के जो बनाया था, वो थोड़ा रखा था, थोड़ा खाया, फिर थोड़ा रखा रह गया। तो हमने कहा उस पर चलो इस पर केक बना देते हैं इसी पे। तो बस सूजी डाली है 2 छोटी छोटी कटोरी, 1.5 कटोरी डाली है और बस दूध डाला है, थोड़ा सा गुनगुना दूध, और ये थोड़ा सा घी डाल देते हैं छोटी कटोरी, और थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। चीनी डालना भूल गई थी मैं, क्योंकि चीनी का याद नहीं रहा, लेकिन चीनी थी। थोड़ा हल्का मीठा जो होता है ना वो था वैसे। तो एक तरह से ब्राउनी जैसा बन जाएगा ये। तो बस इसमें हल्का सा नमक डाल के और इसको पीस लेंगे और इसमें मतलब इसको ऐसे ही चला के बस फिर उसके बाद छोड़ के 10 मिनट छोड़ देंगे इसको, थोड़ा दूध डाल के, ताकि सूजी वगैरह ना भीग जाए। तो 10-15 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं आगे की रेसिपी में बढ़ूँगी। तो बस रेसिपी बोले तो पनीर की सब्ज़ी है। तो पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये अमूल का पनीर लेकर आए थे, इनके साथ गए थे ना, तो फिर उसी में पनीर लेकर आए और चीज़ लेकर आए और मतलब वो लेकर आए थे इनके लिए जूस लेकर आए थे। तो वही सब सारा था। तो टमाटर, प्याज, ये प्याज को क्रश कर लेंगे, उसमें चॉपर में क्रश कर लिया और फिर टमाटर भी ऐसे क्रश करके डालेंगे। और बस इसमें कढ़ाई पे तेल डाला हमने थोड़ा और इसमें डालेंगे ये प्याज डाल देंगे। और प्याज डालने के बाद जब ये भुन जाएगा तो इसको जब तक धीरे धीरे भुनेगा तब तक मेरा उधर वो तैयार हो जाएगा। वो 10-15 मिनट हो गए होंगे उसको। तो फिर उसको लगा देंगे उस माइक्रोवेव में, क्योंकि टाइम बहुत कम है और भागम भाग अपने ही काम हो जाते हैं ढेर भर। और फिर काम होने के बाद फिर वहाँ भी जाना है। तो 11 बजे से वैसे तो था, लेकिन हम 11:30 हमको बज गया था आराम से। तो क्योंकि फिर ना ये सब सारा करने में टाइम हो गया और जब शूट करना होता है तो और टाइम लग जाता है। तो फिर वही होता है ना कि थोड़ा डबल टाइम हो जाता है। तो खैर, और थोड़ा सा जीरा बस इसमें डाला कढ़ाई में और बस फिर प्याज डाल देंगे जब तक धीरे धीरे भुनेगा। और तो फिर उसके बाद वो डालेंगे। और पाव भाजी मसाला इस वजह से रखे हुई हूँ मैं, क्योंकि पाव भाजी मसाला इसमें डालूंगी। थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ ट्विस्ट करते रहो ना खाने में, कुछ कुछ अलग अलग सा। तो उससे ये है कि टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ कुछ अलग अलग भी बन जाता है। थोड़ा एक ही चीज़
एक ही चीज़ बना बना के तो कभी कभी हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ। तो बस इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे अभी, लेकिन प्याज जब तक भुन रही है तब तक ही आगे का काम ये कर लेते हैं। तो ये केक टिन है, इस पर हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। बटर पेपर देखना कैसे भी नोच के कैसे लगा रही हूँ मैं इसको, मतलब काटने का समय भी नहीं है हमको कि ठीक से इसको कट करके अच्छे से लगाएं। तो बस ऐसे ही जल्दी से टाइम पास कर लिया, क्योंकि ना तो प्रॉपरली उसको ऐसे बनाया, बस कितना जल्दी वाला केक है देखिए आप लोग। लेकिन अच्छा बन गया था, ठीक था खाने के लिए, जैसे चाय वगैरह के लिए ना, स्नैक्स जैसा कुछ, तो वैसे बना के रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। केक एक तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जा रहा है, पता है पहली बार बनाओ थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन ऐसे ही कढ़ाई में या उसमें सब सारा बन जाता है बहुत अच्छे से। तो ये थोड़ा डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और इसको डाल के फिर उसके बाद दूध, जैसे ही थोड़ा सा दूध डाल के इसको घुमा देंगे, क्योंकि वैसे तो तुरंत डालना चाहिए, लेकिन इसको हम घुमा देंगे। वैसे होता तो फेंट के एक बार मिला के, लेकिन उसमें मिक्सर में घुमाने में क्या होगा कि सारा मिक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा दूध हल्का सा डाल के और फिर उसके बाद इसको बस मिक्सर में घुमाने के बाद और बस इसमें डाल के और बस माइक्रोवेव में ही बनाएंगे। तो 5 मिनट के लिए रख दिया था, 5 मिनट में अच्छा तैयार हो गया था, बन गया था। तो दही वही था नहीं, दही यही भी डाल सकते, दही डालते तो और अच्छा वो रहता उसका, लेकिन फिर दही यही नहीं था, जो था उसी से हमने बना लिया, कुछ बाहर से ला के नहीं आए। तो ये देखिए इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए, और ये जब तक बनेगा तब तक हम अपनी सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। तो जल्दी लगी हुई हूँ मैं, मैसेज भी देखते जा रहे हैं कि आ जाओ वो वाला हो रहा है, लेकिन हमने कहा चलो 5 मिनट की, अभी 4 मिनट लग रहा होगा, 5 मिनट के लिए ही सेट किया था हमने। और इधर ये हमारी प्याज भी भुन गई है, तो अब इस पर डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो 1 चम्मच ये डाला है भर के ना पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्च पाउडर, और वैसे तो काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और वो कसूरी मेथी हो गई वो डाल दें, है ना, तेज पत्ता वगैरह, या और भी मसाले डालना चाहें जैसे, तो हमको बस ऐसे ज़्यादा तीखा नहीं करना है इसको, तो बस ऐसे ही डाला हमने। और थोड़ा सा देखिए मसाले डालने के बाद थोड़ा पानी डाल देंगे, ताकि ना मसाले अच्छे से पक जाएं, जो ड्राई मसाले थे ना वो अच्छे से पके। और ये भुना हुआ सत्तू का पाउडर है मेरे पास, तो ये भुना हुआ बेसन ले ले, मेरे पास सत्तू नहीं, मतलब वो था चना, भुना हुआ चना रखा था, तो उसको पीस के हमने रख लिया है। तो बस जब ज़रूरत होती है तो चना भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बेसन भूनने की, बस इसको ही डाल देते हैं। और 1 चम्मच ये डाल देंगे इसमें टोमेटो सॉस का, और बस इसको भूनेंगे अच्छे से। और भूनने के बाद जब ये अच्छे से पकने लगेगा, थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर इसमें अभी तो टमाटर ऐड कर देंगे, और फिर टमाटर डालने के बाद धीरे धीरे करके खूब भुनेगा ये अच्छे से, भुन जाएगा तो फिर अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो बस ये नमक भी डाल दें, हाँ नमक तो बहुत अच्छा बिना नमक के तो सारा स्वाद ही बेकार। तो ये बस टमाटर डाल लेंगे, चॉप्ड टमाटर, पिसा हुआ भी रखा था, लेकिन हमने कहा चलो चॉप वाला डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही बनाएंगे सब्ज़ी ना उसकी, ऐसे ही उसको भी ऐसे ही हाथ से क्रश करके डालेंगे, पनीर को पीसेस काट के नहीं डालेंगे। और ये देखिए हमारा ना केक भी तैयार हो गया है। तो बस ये इतना ही, क्योंकि थोड़ा ही सा था ना, तो बहुत ज़्यादा फूला नहीं फिर, और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए हमने पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से, जब टमाटर अच्छे से गल जाए ना, और तब ये पाव भाजी मसाला। तो ये बन रही है हमारी पनीर भुर्जी बना रहे हैं, और ये बन गया है हमारा केक, तो बहुत जल्दी वाला केक है, ग्राम स्पंजी है। ये बन रही है हमारी सब्जी, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। और बस जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल दें, मतलब तो थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड वैसा रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा, गाढ़ा सा। और बस ये पनीर है, अमूल का पनीर, तो इसको भी ऐसे ही ये फ्रीज़र में रख दिया था हमने, तो फ्रीज़र में ना वो हो गया थोड़ा सा सख्त, तो फिर इसको कट करके और डाल के ऐसे रखेंगे, और बस हाथ से ऐसे ही क्रश करके डाल दें। तो बस लगे हुए जल्दी से, और शाम का प्रोग्राम फिर वहाँ जाने का, तो पूरा दिन ही आज ऐसा ही रहेगा। फिर वहाँ बैठ जाओ ना, दीदी के यहाँ बैठे हुए थे, तो फिर वहाँ बातचीत करने में। और ये बस हाथ से ही ऐसे फोड़ के इसको ऐसे डाल देंगे इसमें सब्जी में। तो अच्छी बन गई थी सब्जी, वैसे तो ठीक ही लगती, पनीर की सब्ज़ी जल्दी ही बन जाती है, इतना वो नहीं होता है। तो जिन लोग को पनीर पसंद ज़्यादा होता है ना, उनके लिए तो ठीक है। तो इसमें डालेंगे और फिर उसके बाद लेकर जाएंगे, सारा वहाँ पर लेकर जाना, अभी कपड़े चेंज करेंगे और बस उसके बाद जाएंगे। तो जल्दी से ऐसे ही पहन के हमने कहा बना लेते हैं, उसके बाद कहीं ऐसा ना गंदे हों, छिट्टे पड़े, तो फिर उसके बाद ऐसे ही कर लिया था। और वहाँ भी जाने का है, फिर शाम को जाएंगे। इनसे बात हो रही थी तो बोल रहे थे चली जाना यार कुछ कर। तो
इनको बताया ना जब, तो पहले तो बोले कि हाँ नहीं तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर देख के आओ और कर दो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमने कहा हाँ, तो डिस्कस हो गया था इनसे, तो ये बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है कुछ तो फिर करके आओ उनको, मतलब जो उनके खाने पीने से चीज़ें हैं, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, फिर हम आके साथ में चलेंगे, फिर जो भी हो। और ये बन गया है हमारा ब्राउनी जैसा केक तो ब्राउनी केक जो भी कह लो। और ये हो रहा है हम लोग का खाना, तो सबका इसमें योगदान है, सब अपना होता है ना, जिसके यहाँ जो बना या जो जैसा जिसने बनाया, सब अपना अपने हाथ का, सबके अलग अलग हाथ का टेस्ट होता है ना, तो सबका अपना अपना बना के लेकर आए। और दीदी के यहाँ फिर वहीं पहुँचे तो बोली पूड़ी चावल हम लोग के हमारे यहाँ ही बन जाएगा, गरम गरम पूड़ियाँ। और वो ये थाली दिख रही है ना, सारा सैलेड वगैरह, अचार अचार सब चीज़ें हैं, तो अच्छा लगता है कभी कभी फ्रेंड सर्कल में ये सारी चीज़ें करना। और तो जा रहे हैं, मम्मी की आज पुण्यतिथि है, तो उस पर उनके नाम से कुछ कर पाए, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य जो होता है ना, दान पुण्य बोले तो ये तो बहुत वैसा शब्द है, तो बस थोड़ा सा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ना कुछ उनको दे सकें। एक वृद्धाश्रम है यहीं पास में, तो उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें दे देंगे बस उनको, और तो क्या दे सकते हैं हम किसी को कुछ भी, तो बस इनके नाम से, तो बस भगवान। तो बस ये शॉप थी तो ना, तो यहीं से पहले तो गए वहाँ, उनसे पूछा, उन लोग को देखा, वो किया, फिर पूछ लिया कि दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो बोली हाँ ठीक है, लोग देखे कितने हैं। तो फिर ये फ्रूटी हमने पहले तो मतलब मिक्स जूस मांग रहे थे, तो वो था नहीं इनके पास टेट्रा पैक का, तो फिर ये फ्रूटी ले लिया, और चाय पत्ती है, चीनी है, रस्क है, और बिस्किट है, तो ये हमने लिया। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है, उसने बिस्किट लिया, कुछ लोगों ने वो लिया, मतलब फ्रूट्स वगैरह लिया, तो यही सब सारा देकर आए उनको। और ये विहान को दे रही हूँ मैं खरबूजा काट के, तो उसको ये सब बहुत पसंद है सारी चीज़ें ना, तो उसको फिर दिया, तो आराम से बैठ के खाएंगे। ये मतलब आज का है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इस वजह से मेरा घर भी ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि इसको भी सही करेंगे अब, थोड़ा वही होता है ना। और मेरी आवाज़ बहुत बेकार लग रही है ना एकदम, बहुत जुकाम की वजह से ना आवाज़ ख़राब हो। हमने कहा कल से वीडियो भी चल रहा है, तो चलो वीडियो को एंड भी कर देते हैं, है ना, और क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है फिर, तो कल नहीं भेजा था, कल असल में थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, कल भागम भाग भी हो गई। और फिर कल मम्मी की पुण्यतिथि थी, सासू माँ कल हमारी, मतलब कल ही वो हुआ था उनका देहांत, तो ना फिर हम पहले सोच रहे थे कुछ करवा दें, कुछ मतलब कथा था करवा लें, कुछ वो कर दें उनकी पुण्यतिथि पे। फिर उसके बाद ये भी नहीं थे, इनको भी फिर इनको भी अचानक से जाना पड़ा ना ऑफिस के काम से, तो फिर ये चले गए। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, बहुत दिन से सोच भी रहे थे जाने का, एक पास में वृद्धाश्रम है ना, तो वहाँ जाने का काफ़ी दिन से सोच रहे थे हम और हमारी फ्रेंड, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा चलो आज जाके ना वहाँ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो देकर आते हैं। तो बस वही करके बहुत अच्छा लगा, और ये सोच रहे थे कि इतने दिन से क्यों नहीं आ पाए हम लोग, क्यों नहीं गए। तो अभी तो हालांकि ऐसे ही हैं, मतलब 13 लोग वैसे बताए, लेकिन 15 लोग के हिसाब से कराए थे, दे आए थे। तो और सोच रखे हैं कि ये जो भी कुछ हुआ करेगा ना आगे चल के, अगर कुछ भी प्रोग्राम या कुछ हो तो फिर आया करेंगे यहाँ इनके साथ, थोड़ा सा इनको देकर आएंगे कुछ भी ऐसे खाने पीने से। और अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ ऐसे करके, या मतलब ये बात करके भी अच्छा नहीं लग रहा है हमको, लेकिन ये बात करने का ये मतलब नहीं है कि नहीं हम कुछ आपको वो करना चाहते हैं, लेकिन ये होता ना कि एक दूसरे से आइडिया मिलता है, जैसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से, तो हम काफ़ी सारी हम भी सीखें कि यार ये ऐसे कर रहा है तो हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, तो बस ये है कि एक दूसरे से आइडिया ले सकते हैं कि हाँ, जैसे होता है ना बर्थडे है, कुछ ऐसा कुछ है, या सास ससुर की पुण्यतिथि है, या मम्मी की कुछ ऐसा है, तो ऐसे दे सकते हैं। और ऐसे लोग को ज़रूरत है ना जिनको उनको देना चाहिए, बाकी जिनको नहीं ज़रूरत है वो तो उनको करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान खुश होते हैं ऐसे लोगों के लिए कि हाँ हम मतलब होता है ना कि ध्यान ऐसी जगह जाना, तो खुशी मिली हमको। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ हमको ये बात करके भी खुशी ही मिल रही है। और आगे अगर कुछ ऐसा रहा ना, या सैलरी का सोचा तो बहुत कुछ है अभी हम लोगों ने कि जो मंथली सैलरी आती है हम लोगों की, हम फ्रेंड सर्कल, तो हम लोग कुछ उसका अंश कुछ ऐसे ही वो कर सकें, दे सकें, या उनको खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें जो होता है ना कि अब खाना तो रोज़ ही खाते होंगे वैसे तो वो, लेकिन कुछ ऐसी चटर पटर चीज़ें हैं जो मन करता है बुढ़ापे। मेरे भी सास ससुर थे, मेरी भी मम्मी पापा हैं, तो मतलब पापा हैं अभी, तो मम्मी भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, तो उनको भी मन करता था कुछ खाने का, कुछ ऐसा। तो होता है ना कि थोड़ा बच्चा बूढ़ा एक जैसा हो जाता है ना जब बुढ़ापे में, तो कुछ ऐसी चीज़ें दे आओ, कुछ ऐसी चीज़ें वो करो जिससे उनका थोड़ा सा अच्छा लगे,
खा पी सकें। तो बस यही सोच के साथ, बाकी तो हम किसी को कुछ क्या देंगे, ईश्वर हमें देने वाला है तो हम क्या देंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए हमारी वजह से तो खुशी ही होगी, भगवान का धन्यवाद ही सोच रहे थे निकले। कि ना कुछ बना के ऐसे दे आया करें त्योहारों में। फिर हमने कहा, फिर ये हुआ कि नहीं, शायद हो सकता है बना हुआ कुछ किसी को कुछ दिक्कत हो जाए, मान लो कुछ परेशानी होने का मतलब है ना, मान लो दिक्कत हो गई तो फिर, तो इस वजह से यही है कि जो पैकेट फूड है या कुछ ऐसा है वो दे आए, क्योंकि डेली रूटीन पे तो चाय बिस्किट वगैरह ये सब सारा चलता ही है। तो बोली कि हाँ, हमारा अपना वो रहता है, मतलब कब क्या देना है क्या है, सब सारा सब चीज का मैनेजमेंट। तो फिर तो बस फिर उनसे मिले, पैर छुआ, उनका आशीर्वाद लिया, और हमने कहा ऐसे हम उनके हाथ में दे सकते हैं। तो बोली नहीं, हम ना, हम लोग खुद, हमारा टाइमिंग है तो हम लोग दे दिया करेंगे। हमने कथा कहा ठीक पूजन है। पाठ तो भगवान, इससे ज्यादा क्या पूजन पाठ होगा कि किसी कुछ दे पाए। और थोड़ा अजीब लगा, देख के लगा कि अरे यार कैसे होता है। लेकिन भगवान ऐसी परिस्थिति किसी के सामने किसी को भी ना लाए कि किसी को वृद्धाश्रम में जाना पड़े। और हाँ, जो देख के ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि यार, मतलब वैसे तो सारी चीजें हैं, लेकिन घर से दूर, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर, अंदर एकदम पैक। तो भगवान कभी किसी को ऐसी परिस्थिति ना लाए, कभी। सब कुछ होते हुए बेचारे बैठे थे, टीवी लगाए और देख रहे थे, इतने सारे लोगों में अपने अपने खुद खाना बना रहे थे, खुद सारी चीजें कर रहे थे। तो ठीक है, भगवान जैसा कहते हैं सब देने करने वाला तो वही है। वो नहीं, अगर ये दिन दिखाते हैं लोग, भगवान ही अगर दिन दिखाए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देते हैं या जो भी है, या जो भी उनकी परिस्थिति हो, नहीं समझ में आता जो भी है, लेकिन कोई ऐसा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। गणपति बप्पा मोरया।